नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों प्रशासन हुआ चौकन्ना और कहां निकली भाजपा की बाइक रैली। साथ ही जानेंगे कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसका किया भव्य स्वागत। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। गृह मंत्री अमित शाह की जन विश्वास यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज शाम लगभग 5 बजे बरेली के बड़े बाईपार दिल्ली रोड स्थित झुमका चौराहे से इस यात्रा का आरंभ होने जा रहा है, जो कि शहर के अति व्यस्ततम बाजार के बीचों बीच से होकर गुजरनी है, जिसका समापन पटेल चौक पर होना है। विकास की ओर बढ़ रहे बरेली शहर की हर सड़क, हर गली जहां महीनों से धूल के गुब्बारों से भरी पड़ी थी, वहीं इस यात्रा के मद्देनजर जिला नगर निगम व प्रशासन ने सिर का पसीना एड़ी तक बहाकर इसको दुरुस्त कर चमका दिया है। जगह जगह यात्रा मार्ग पर स्वागत मंचों का निर्माण, टूटी सड़कों को हॉट मिक्स से निर्माण कर दुरुस्त किया गया। वहीं गृह मंत्री के स्वागत में नाबालिग बच्चों को भी कार में जुटा देखा गया, लेकिन सब कुछ दुरुस्त हो गया। वहीं जनता ने भी अब राहत की सांस ली है। अब बाकी है जन विश्वास यात्रा का दृश्य, जो शाम को होना है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। भाजपा की संभावित प्रत्याशी आभा सिंह के कैंप कार्यालय से बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली कैंप कार्यालय से लेकर पूरी विधानसभा होते हुए वापस कैंप कार्यालय पर पहुंचेगी। बिजनौर के नूरपुर में आज भारतीय जनता पार्टी की संभावित प्रत्याशी आभा सिंह के नेतृत्व में कैंप कार्यालय से लेकर पूरी विधानसभा में बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये बाइक रैली आभा सिंह के कैंप कार्यालय से लेकर नूरपुर विधानसभा के कई दर्जन गाँव से होते हुए मतदाताओं को जागरूक करने का काम भी करेगी और वापस कैंप कार्यालय पर पहुंचेगी। आभा सिंह का कहना है कि मुझे नूरपुर विधानसभा से टिकट हो जाता है तो नूरपुर विधानसभा का जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर मुझे विधायक बनाने का काम करेगा। वहीं प्रणय मन्नू गुप्ता, मंडल महामंत्री नूरपुर नगर, ने बताया कि जो आभा सिंह के द्वारा बाइक रैली निकाली जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है मतदाताओं को जागरूक करना। मेरा नाम प्रणय मनु गुप्ता, मैं मंडल महामंत्री नूरपुर नगर। आज आभा सिंह की ये जो बाइक रैली निकाली जा रही है, क्या है पूरा? नूरपुर विधानसभा में श्रीमती आभा सिंह ने जो आज ये बाइक रैली निकाली है, इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के बीच में जागरूकता फैलाना है। जैसा कल हमारे चुनाव आयोग ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नियत समय पर यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे। उन्हीं चुनावों के मद्देनज़र, ताकि मतदाताओं के बीच में एक जागरूकता फैले कि हमें अपने वोट का अधिकार करना है और अपने वोट के अधिकार को पहचानना है और इस आगामी चुनाव में 100% मतदान करना है। इसी के मद्देनज़र आज ये रैली निकाली गई है। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। एक दिवसीय दतिया प्रवास पर रहे भगत सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने दतिया प्रवास के दौरान पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर पीताम्बरा मैया के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आशुतोष तिवारी, भाजपा मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अंधो संरचना निर्माण मंडल अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त स्वर्गीय पिता कुंज बिहारी तिवारी का स्वर्गवास हो जाने पर उनके निजी निवास पर पहुंचकर शोक संवेदना भी व्यक्त की गई। उसके बाद नगर इंदरगढ़ में मुकेश चौरसिया के दुकान पर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद रामगढ़ में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचकर कथा श्रवण किए एवं कथावाचक नेमी चंद महाराज को माला पहनाकर सम्मानित किया। उनके कदम से कदम मिलाकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष कालीचरण कुशवाहा, कैलाश बघेल, मान सिंह कुशवाहा, सुनील सेन मंडल मंत्री, भाजपा राम गोपाल साहू मंडल उपाध्यक्ष, संजय सिंह कुशवाहा समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड अंतर्गत जमनियाडीह गांव में एक विशाल महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पांकी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी लाल सूरज उपस्थित थे।
सभा को संबोधित करते हुए सूरज ने कहा कि वन विभाग के द्वारा ग्रामीणों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। गांव के जल, जंगल और जमीन पर गांव वालों का ही हक है, लेकिन ऐसा केवल कागजों तक ही सीमित है। कुछ गरीब एवं भूमिहीन जंगल अधिकृत जमीन में घर बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। वन विभाग को उन्हें हटाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मौके पर कसमार पंचायत मुख्य प्रत्याशी कन्हैया लाल सिंह गोइंदी, मुखिया परिखन पासवान, निरंजन यादव समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के कीटगंज में बृहस्पतिवार की रात लगभग 8:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर चाट विक्रेता समेत 3 लोगों को घायल कर दिया। फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है। तीनों लोगों को आनंद फानन में SRN में भर्ती कराया गया। वहीं एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद बाजार में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। बदमाशों की खोजबीन के लिए पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। घटना से मोहल्ले में लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। क्या पूरा मामला कि कीटगंज में आज बीच सड़क से भार्गव बूथ जो रोड जाती है, इस पे विनोद चाट के सामने ये 3 लोगों के ऊपर फायरिंग करना है, जिसमें एक के पैर में लगी हुई है, एक के कंधे में लगी है और एक जो राजन है उनके पीठ में लगी है और आँख के पास भी लगी हुई है। घटना के पीछे जो अभी जानकारी इनसे पूछताछ विस्तृत हुई है तो कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड में कोई ज़मीन का या पैसे का कोई लेन देन का कोई विवाद नहीं है। एक विमलेश पांडे जो आरोपी है, इसमें अभियुक्त है, वो उसको ये बताया जा रहा है कि जब से वो निलंबित है लगभग 2-3 महीने से यहीं काफ़ी बैठता था। सामने कोई लाली है जो एक मकान है जिसके मालिक श्री सतना में रहते हैं, यहाँ रहते ही नहीं है काफ़ी दिन से। तो लाली के पिताजी को वो किराए पर दिया गया था, तब से फिर लाली उसमें रहने लगा था। लाली ने ही बाद में कुछ वकीलों को उसमें रखवा लिया था। तो मकान का और मकान मालिक के बीच का कोई टसल तो खैर नहीं आया प्रकाश में, लेकिन लाली की वहाँ पे शरारत ये थी कि वहाँ पे जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स को बैठाना शुरू किया था, जिसमें विमलेश है। विमलेश करसना का रहने वाला है और ये आबकारी विभाग में कांस्टेबल है, बनारस में पोस्ट है। वहाँ भी किसी महिला कांस्टेबल के साथ बातचीत में इसका ऑडियो खराब जारी हुआ था। उसी पर ये निलंबित चल रहा है बनारस से पिछले 3 महीने से। और ये भी बताया गया कि वो करसना में जो इसके असलहे थे पहले, वो वहाँ भी उसके खिलाफ एक मुकदमा था जिसके। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। उर्वरक के लिए एक बार फिर से किसानों को गोदामों पर यूरिया खाद के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसा ही नजारा नोखा बाजार समिति के बिस्कोमान गोदाम पर शुक्रवार को देखने को मिल रहा है। किसान कभी DAP तो कभी यूरिया के लिए अपने परिवारों के साथ घर का सारा काम छोड़कर गोदामों पर नजर आते रहे हैं। पिछले 1 महीनों में किसानों को किसी तरह खाद मिला और अपने खेत को तैयार किया, तो वहीं शुक्रवार को एक बार फिर से यूरिया खाद ने किसानों को इस ठंड में पसीना बहाने को मजबूर कर दिया। हालांकि रबी फसल की बुआई तो हो गई, अब यूरिया की तत्काल जरूरत है। वहीं किसानों का कहना है कि गेहूं के फसल की सिंचाई हो गई और यूरिया की तत्काल जरूरत है, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएंगे। वैसे भी हम लोग पहले से ही उर्वरक को लेकर परेशान हैं। को क्या नुकसान है इससे? खेत को नुकसान है, हम लोगों का खेत फट गया है, 2 दिन के अंदर में खाद नहीं मिलेगा तो ये बताइए कि हमारा सारा फसल बर्बाद, गेहूँ का फसल बर्बाद हो जाएगा, गेहूँ अच्छा ढंग से नहीं होगा। बताइए हम लोग खाद के लिए इतना दिक्कत हो रहा है, बराबर ऐसा ही हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगनारायण सिंह है। गांव कहाँ हुआ? सरियाम टोला। चले अब क्या किया जाएगा सर, देखिए रहे हैं यहाँ हालात। यहाँ हर किसान यहाँ मजबूर है, बिल्कुल खाद के बिना आदमी का हालत खराब है, फसल सब नुकसान हो जा रहा है। क्या करे आदमी, परेशान है पूरा। देख लीजिए पूरा ये राउंड में कितना आदमी है और फिर भी टाइम से कोई भी टाइम से खाद कभी नहीं मिलता है। पहली फसल में भी यही हाल हुआ था पटवन में। और देखिए अभी कौन कौन सा हाल होगा, या कोई सुनने वाला नहीं है, न टाइम से बांटने वाले पदाधिकारी आते हैं, न कोई जनता किसी को सुनने वाली। जनता परेशान है, बिल्कुल ही परेशान है, मनमाना हो रहा है। मनमाने अपने लोग क्या करते हैं, ब्लैक करते हैं, देर तो खाद दे देते हैं, लेकिन यहाँ बहुत किल्लत है। क्या नाम हुआ? सरकार को ध्यान देना चाहिए हर वक्त। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र सर। कहाँ? बिहार से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। शिकारपुर नगर में पिछले लंबी समय से जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा कंपनी की तरफ से गरीब व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए जा रहे हैं, जिसमें शिकारपुर नगर के सतीश सैनी पुत्र छोटे लाल निवासी मोहल्ला लाल दरवाजा, जिसने डूडा कंपनी के उच्च अधिकारियों के नाम से नगर के कमलेश उम्र 65 वर्ष, पत्नी रणवीर सिंह मोहल्ला गंज सादात से 10,000, प्रवीण कुमार उम्र 40 वर्ष, पत्नी आसिफ अली निवासी मोहल्ला लाल दरवाजा से 10,000,
कस्सा देवी उम्र 58 वर्ष पत्नी साहब सिंह निवासी मोहल्लागंज सादा शिकारपुर से 800 व किसी से 5000 तो किसी से 10,000 रुपए वसूले। सुरेश पुत्र डांबर सिंह निवासी मोहल्ला लाल दरवाजा शिकारपुर से 40,000 की मांग की गई है। वहीं सवाल ये उठता है कि विभागीय अधिकारी या जिलाधिकारी या फिर डूडा कंपनी के उच्च अधिकारी सतीश सैनी पर क्यों कार्रवाई नहीं करते, जबकि पिछले समय में कई चैनल डूडा कंपनी को लेकर सतीश सैनी के खिलाफ कई बार खबर प्रकाशित कर चुके हैं, परंतु सतीश सैनी के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि वह बीजेपी राज में किसी अन्य पद को संभालते हुए हैं। वहीं बीजेपी सरकार विपक्षी पार्टियों के हाथों धर पकड़ कर रही है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की तरफ क्यों नजर नहीं डाल रही, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बड़े कोट जी क्या हमने सतीश को पैसा दीने मोती के 800 रुपया दीने मकान के लिए। सतीश को पूरा नाम बता दो। सतीश सैनी। कहाँ की रहने वाली हो? गांव मेरा नंगला बीसरा प्लॉट में शिकारपुर में लिया है। स्मार्ट कॉलोनी है। 10,000 रुपया दिए हैं मैंने सतीश सैनी को। इसलिए दिए कि मकान के पैसा देंगे मोदी 2.5 लाख। अभी न दिए न मेरा पैसा आया। बुलंदशहर से अमित कुमार के साथ छबीर कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में उत्तरी मोहनगंज स्थित बजरिया माता मंदिर ज्वाला आश्रम में शुक्रवार को माता की तृतीय पालकी यात्रा जम्मू स्थित मां वैष्णो धाम कटरा के लिए बैंड बाजों के साथ धूमधाम से रवाना हुई। पालकी यात्रा का नगर के मुख्य मार्गों से भ्रमण किया गया। इस दौरान काफी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु पालकी यात्रा के साथ चल रहे थे। माता के जयकारों के साथ पूरा वातावरण गूंजयमान हो गया। यात्रा की वापसी 14 जनवरी को होगी। पालकी यात्रा का नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा आरती एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आपको बताते चलें कि पिछले 2 वर्षों से माता की पालकी यात्रा श्रद्धालुओं द्वारा बड़े ही श्रद्धा भाव से जम्मू स्थित मां वैष्णो धाम कटरा के लिए रवाना हो रही है। इस बार भी आज माता की तृतीय पालकी यात्रा श्रद्धालुओं द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ नगर भ्रमण करते हुए रवाना हुई। इस दौरान काफी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा मेन रोड ज्वालाजी आश्रम से आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक। हाँ, ये क्या है पालकी यात्रा? ये पालकी यात्रा ज्वालाजी आश्रम से जा रही है कटरा के लिए। इसमें कई तीर्थ स्थल हम लोग घूमेंगे और हमारे साथ 105 करीब यात्री जा रहे हैं, माता के भक्त जो हैं, और सभी लोग बड़े धूमधाम से जा रहे हैं और कुछ भक्त उड़ीसा से भी जा रहे हैं और काफ़ी धूमधाम से यात्रा निकाली जाती है हर बार। और 11 पालकी बोली गई हैं महाराज के द्वारा। आगे जैसा भी होता है माता की कृपा से वैसा आगे करते जाएंगे। महाराज जी, जो आज माता की पालकी यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है और ये कब तक निकाली जाएगी, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। ये पालकी यात्रा मैंने 11 पालकी बोली है। 11 यानी 21 पालकी में चढ़ाऊंगा, उसके बाद सोचूंगा और मैं अपने सिरसागंज धाम को, जो सिरसागंज है, कृपया करके हाथ जोड़ विनती है, सिरसागंज को सिरसागंज धाम बनाए, इसको भी एक नया नाम दें, सिरसागंज धाम। मैं सभी लोगों से, सिरसागंज वासियों से निवेदन है कि सिरसागंज धाम बनाए और मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे सिरसागंज धाम के नाम से, वो अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। और यहाँ केवल हाथ जोड़ विनती जनता से, सिरसागंज वासियों से। ये आपके मन में कैसे ख्याल आया पालकी यात्रा? मेरी माँ की इच्छा, मेरे हार्दिक, मैं जब तक धरती पर रहूं, इसको मेरी एक आखिरी इच्छा है, सिरसागंज नगर वासियों के लिए सिरसागंज धाम अवश्य बनाए। सिरसागंज लिखे पीछे धाम लगा, माँ की कृपा से, ये माँ की कृपा से। ये आज वैष्णो धाम कटरा के लिए रवाना हो रही है यात्रा, ये वापसी कब होगी? ये है 13 तारीख को और 14 को वापसी है जनवरी। तो ये पालकी यात्रा में क्या क्या शामिल है? यहाँ से पहुँचेंगे आप, कहाँ जाएंगे? यहाँ से पहले सुखाबाद से ट्रेन पकड़ेंगे, मूरी एक्सप्रेस, बैजनाथ, चामुंडा, नगरकोट, ज्वाला देवी, नैना देवी, बगलामुखी, वैष्णो देवी, सीधे गाँव और शिव पौड़ी, भैरव बाबा। वापसी 14 जनवरी को। 14 जनवरी। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, बस जनता इस सिरसागंज को सिरसागंज धाम बनाए। बस हाथ जोड़ के विनती है, बस सिरसागंज धाम, इसको एक नया नाम दे। जो संसार में युग हम यहाँ धरती छोड़े, मृत्यु मेरी तो एक धरती पे कोई आया था इस सिरसागंज के लिए। सबने अपना अपना नाम अलग अलग कमाया है, किसी ने किसी से, किसी ने किसी से, किसी। फिरोजाबाद से दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट।
सीतापुर जिले के महमूदाबाद के अधिवक्ता सुभाष चंद्र राजपूत निवासी बीबीपुर के 16 वर्षीय पुत्र अमन राजपूत, जो कि कक्षा 11 का छात्र है, 28 दिसंबर को स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। उसके बाद वह घर वापस नहीं आया। इस मामले में पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, परंतु 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस लापता छात्र का पता नहीं लगा सकी है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष है। इस संबंध में महमूदाबाद के बार एसोसिएशन व बिस्वा लॉयर्स एसोसिएशन के अधिवक्ता प्रभारी निरीक्षक महमूदाबाद से मिलकर लापता छात्र का पता लगाने के लिए कहा है। पुलिस इस समय छात्र की तलाश में जुटी हुई है। होता है उसमें फोटो अपलोड कर दी गई है, तलाश गश्ती जारी कर दी गई है। इनके जितने क्लोज फ्रेंड सर्किल है, सबके नंबर प्राप्त करके उनकी CDR के लिए जो है अप्लाई कर दिया गया है कि उन CDR के हो सकता है कि किसी से लास्ट में कॉल करके गया हो। CCTV कैमरा के संबंध में जो भी एक फुटेज मिली थी घर से निकलते हुए, उसके आधार पर आसपास के सभी CCTV कैमरा वाले स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है और उस पर प्रयास करके सभी की CCTV फुटेज प्राप्त की जाएगी। लोकल के जितने भी बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उन पर पोस्टर चिपकाने की प्रक्रिया चालू की जा रही कल से, कि सभी जितने भी बस महमूदाबाद से विभिन्न जगहों पर, विभिन्न जनपदों में, विभिन्न जिलों में जाते हैं, उन पर पोस्टर चिपका कर दिखाया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर चिपकाया जाएगा, आपकी सीतापुर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में पोस्टर चिपकाया जाएगा, लखनऊ भी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में जाके पोस्टर चिपकाया जाएगा। और भी इनके अन्य तरीक़ों से भी, विभिन्न सूत्रों से भी पता किया जा रहा है कि अगर इस तरह की कहीं कोई जानकारी मिलती है आसपास के थानों से, उन थानों से भी संपर्क करके प्रयास किया जा रहा है। उनको भी ये तलाश गश्ती जो है व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। ये जो इनके परिजन हैं, जो लापता छात्र के जो परिजन हैं, अधिवक्ता बंधु हैं, उनका आपका कितना ज़्यादा सहयोग मिल रहा है? ये लोग आपको सहयोग कर रहे हैं? ये बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं और इनके द्वारा बताए हुए चीज़ों को बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग हम लोग को गाइड करते हैं। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता RN सिंह की रिपोर्ट। शहर में लगातार बढ़ रही हैं चोरी की घटनाएं और चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वहीं आज वर्ष का अंतिम दिन है और सुबह से एक खबर सामने आई है कि एक दुकान में चोरों द्वारा हाथ साफ कर दिया गया। ये मामला कोतवाली से कुछ ही दूरी का है। प्रधानपुरा मोहल्ले में चोरों द्वारा एक दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दुकान मालिक मुकेश जैन द्वारा बताया गया कि बीते दिन उसकी दुकान में राष्ट्रीय गुटखा, सिगरेट इत्यादि का लाखों का सामान आया था और रात्रि में चोरों द्वारा उसे चोरी कर लिया गया। दुकानदार द्वारा बताया गया है कि तकरीबन 3 लाख का सामान चोरी हुआ है, जिसकी जानकारी उसे स्थानीय निवासियों द्वारा दी गई। मौके पर पहुंचकर दुकानदार द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया। SI रघुराज सिंह, SI DP गौतम एवं अल्फासुन हसन, FSL अधिकारी प्रदीप यादव व उनकी टीम द्वारा व डॉग स्क्वाड ने जांच पड़ताल की है। फिलहाल पुलिस द्वारा CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि पहले भी दुकान में चोरी हो चुकी है, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। क्या नाम आपका? मुकेश कुमार जैन। आपकी चोरी हुई है, किस नाम की है? चोरी हुई है, कितने की चोरी हुई है? 4 से 5 लाख रुपए से ऊपर की चोरी है। क्या क्या सामान चला गया आपकी दुकान से? राजश्री बोरा चले गए, श्याम बीड़ी चली गई, गोल्ड फ्लैग चली गई, क्लासिक सिगरेट चली गई, सब कीमती आइटम चला गया। आपको कब मालूम चला कि आपकी दुकान की सुबह 7 बजे मालूम पड़ो। किसने बताया आपको? क्या हुआ? मोहल्ले वालों का फोन पहुंचा, तब पता है। इसकी पहले भी आपके यहाँ चोरी हुई थी? हाँ, हुई थी। किस तरीके से हुई थी? इसी तरीके से पहली दुकान में और दीवार तोड़ी थी, तो इन लोगों ने, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोल रहे थे दीवार टूटी, सामान गया ही नहीं, चोरी हुई नहीं, तो काय की आवेदन भी दिया था। आपके गोदाम से चोरी हुई थी, उसका खुलासा हो पाया? नहीं हो पाया। ये कितनी बार? तीसरी बार चोरी हुई है? तीसरी बार। क्या घटना हुई? मुकेश जैन, जिनकी प्रधानपुरा में दुकान है, किराने की दुकान है, वहाँ पर उनका कल रात उनके यहाँ पर एक चोरी की घटना हुई है और अभी मौके पर हम सब लोग जाँच टीम वगैरह गई थी और वहाँ पर कुछ राशि और सिगरेट के 2 कार्टून और कुछ चिल्लर, उनका पैसा गया है। अभी तो वो जाँच चल रही है, अभी वो अपना सामान देख रहे हैं, कुछ राशि वगैरह कुछ ऐसा कहना है। इसकी पूर्वियों की गोदाम से चोरी हुई थी, ये अभी चूँकि अभी इतनी मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे कल की चोरी का जानकारी है और अगर पूर्व में भी कुछ ऐसा उनके यहाँ हुआ है तो उसकी जानकारी जरूर है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट।
न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।